Hello everyone, my name is Tushar Duwar, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Dr. Subhash Technical Campus, Junagadh. Welcome to you, my YouTube channel. Today, I am going to take lecture of Design of Reinforced Concrete Structure DRCS with subject code 2170607 which offered 7th semester Gujarat Technological University. Today deliver lecture Design of Counterfort Retaining Wall example and Design of Steam. आज हम स्टीम की डिजाइन करेंगे, ठीक है। जो स्टीम का पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, उसकी हम डिजाइन करने वाले हैं आज। ठीक है, तो स्टीम स्लैब इज डिजाइन एज कंटिन्यूअस स्लैब। तो उसकी डिजाइन करेंगे वो कंटिन्यूअस स्लैब की तरह डिजाइन करेंगे, ठीक है। स्पानिंग बिटवीन टू काउंटरफोर्ट के बीच में जो स्पान है वो कितना है, वो कैलकुलेशन करने के लिए। प्रेशर एट द बेज ऑफ स्टीम, जो प्रेशर है यहाँ पे बेज पे लग रहा है, वो कितना है वो कैलकुलेशन करने के लिए प्रेशर डायग्राम है, अर्थ एक्टिव अर्थ प्रेशर डायग्राम। P इज इक्वल टू के ए गामा इंटू हाइट, के एक्टिव अर्थ कोएफिशिएंट, गामा डेंसिटी ऑफ सोइल एंड हाइट, 1/3 इंटू 16 इंटू 7.55 प्रेशर बेज 40.26 किलो न्यूटन पर मीटर एंड डिफ्लेक्शन एंड मोमेंट इन स्टीम। यहाँ पे जो है वो काउंटरफोर्ट लगाया है, ये काउंटरफोर्ट है और काउंटरफोर्ट है, नीचे से जो प्रेशर आ रहा है और डिफ्लेक्टर शेप ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो उसकी हम मोमेंट कैलकुलेशन करेंगे। तो ये मिड नेगेटिव मोमेंट होगी WL²/12 और यहाँ सेंटर में जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वहाँ पे मोमेंट होगी, पॉजिटिव मोमेंट होगी, कितनी होगी WL²/24। तो एट सपोर्ट 1.5 से मल्टीप्लाई किया है तो हम वो फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे, फैक्टर लोड, ठीक है। तो एट सपोर्ट मोमेंट -1.5 इंटू WL²/12 -1.5 कहाँ से आया, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर लोड में कन्वर्ट करने के लिए 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1.5 इंटू W14.26 इंटू 3² डिवाइड बाय 12, तो MU इज इक्वल टू -45.30 किलो न्यूटन इंटू मीटर। सेम मिड स्पान के लिए कैलकुलेशन करेंगे, 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया है, WL²/24 1.5 इंटू 40 इंटू 40.26 इंटू 3² डिवाइड बाई 24 22.64 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब हम PT कैलकुलेशन करेंगे एट सपोर्ट एंड एट मिड। तो PT कैलकुलेशन करने के लिए आपको एट सपोर्ट यहाँ पे मोमेंट जो है वो एट सपोर्ट की मोमेंट कंसिडर करना है, ठीक है। PT इज इक्वल टू 50 FCK अपॉन F ब्रैकेट में 1 माइनस √1 माइनस 4.6 MU अपॉन FCK B इंटू D²। FCK 20 डिवाइड बाई 415 ब्रैकेट में 1 माइनस √1 माइनस 4.6 इंटू 445.3 इंटू 10⁻6 20 इंटू 1000 इंटू 250 स्क्वायर। तो PT इज इक्वल टू 0.21%। PT हमने मिल गया, तो AST कैलकुलेशन करेंगे। AST इज इक्वल टू PT/BD अपॉन 100, तो 0.21 इंटू 1000 इंटू 250 डिवाइड बाई 100, तो 525 mm² जो एरिया है उसके हिसाब से स्पेसिंग प्रोवाइड करेंगे। कंसिडर 12 mm डायमीटर ऑफ बार, जो डायमीटर कंसिडर किए उसका हम एरिया कैलकुलेशन करेंगे। इसमें से स्मॉल AST से डिनोट करेंगे। स्मॉल AST इज इक्वल टू 5/4 इंटू D²। 5/4 इंटू 12² इज इक्वल टू 113.09 mm²। अब स्पेसिंग इज इक्वल टू स्मॉल AST डिवाइड बाई कैपिटल AST इंटू 1000।
स्मॉल एस टी 113.09 into 1000 डिवाइड बाई 5 to 5 कैपिटल एस टी, तो स्पेसिंग 215, तो प्रोवाइड स्पेसिंग 210, उससे जो आंसर आए उसे कम प्रोवाइड करना है, लेस, ठीक है। तो 210 mm सेंटर टू सेंटर, जो 210 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग प्रोवाइड किया उसके हिसाब से ए एस टी फाइंड आउट करेंगे। तो ए एस टी इज इक्वल टू कैपिटल एम स्मॉल एस टी डिवाइड बाई स्पेसिंग इंटू 1000, तो है एरिया 538.52 mm स्क्वायर, प्रोवाइड 12 mm diameter of bar, 210 mm center to center spacing with AST 539 mm square at support near counter port in horizontal direction, ठीक है। अब मिड स्पान के लिए कैलकुलेशन करेंगे। एंड मिड स्पान के लिए पीटी सेम कैलकुलेशन करना है हमें जो आगे कैलकुलेशन किया है, वो है PT is equal to 50 FCK upon F5 ब्रैकेट में अंडर रूट 1 माइनस 4.6 MU upon FCK B into D स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, PT is equal to 50 into 20 डिवाइड बाई 415 ब्रैकेट में 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 इंटू यहाँ पे मिड स्पान का जो मोमेंट है 22.64 इंटू 10⁶ डिवाइड बाई FCK 20 और B 1000 और D 250 स्क्वायर। तो यहाँ पे PT है और 0.10% है और 0.12 मिनिमम परसेंटेज हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो 0.12 से कम है तो हम 0.12 तो मिनिमम प्रोवाइड करना ही है, तो प्रोवाइड PT इज इक्वल टू 0.12%, AST इज इक्वल टू PT BD upon 100, तो PT 0.12, B 1000 और D 250 डिवाइड बाई 100, तो 300 mm, कंसिडर 8 mm डायमीटर ऑफ बार, तो 50/26 mm स्क्वायर, स्पेसिंग इज इक्वल टू स्मॉल एस टी डिवाइड बाई कैपिटल एस टी इंटू 1000, तो 50/26 डिवाइड बाई 300 इंटू 1000, तो 167, प्रोवाइड 160 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। जिस 160 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग हमने प्रोवाइड किया है उसके हिसाब से हमें एरिया कैलकुलेशन करेंगे। तो कैपिटल एस टी इज इक्वल टू स्मॉल एस टी डिवाइड बाई स्पेसिंग इंटू 1000, स्मॉल एस टी 50/26 डिवाइड बाई 160 इंटू 1000, तो स्मॉल एस टी इज इक्वल टू 340 mm स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोवाइड 8 mm 160 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग विथ AST 314 mm स्क्वायर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एट मिड स्पान ऑन द टॉप एज। द टॉप है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यहाँ पे, ठीक है। अब बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन स्टील इन स्टील। तो एवरेज थिकनेस लेते हैं, बेस की है और टॉप की बेस है 300 mm और टॉप है 200 mm डिवाइड बाई 2, तो 250 mm, तो बेस और मिनिमम 0.12% PT हम यूज़ करते हैं। तो AST इज इक्वल टू PT BD upon 100, तो PT 0.12 इंटू B 1000 और D 250 डिवाइड बाई 100, तो AST 300 mm स्क्वायर। कंसिडर डायमीटर ऑफ बार 8 mm, तो जो स्मॉल AST कैलकुलेशन करेंगे 5/4 इंटू 8 स्क्वायर, तो 50/26 mm स्क्वायर। तो स्पेसिंग इज इक्वल टू स्मॉल AST डिवाइड बाई कैपिटल AST इंटू 1000, 50/26 डिवाइड बाई 300 इंटू 1000, 167, तो 160 mm सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड स्पेसिंग। तो स्मॉल AST इज इक्वल टू स्पेसिंग इंटू 1000, तो 50/26 डिवाइड बाई स्पेसिंग 160 इंटू 1000, तो 340, प्रोवाइड 8 mm डायमीटर 160 mm सेंटर टू सेंटर विथ 314 in vertical direction on top face, also provide 8 mm 320 mm center to center both way, 0.6% in heel face, ठीक है। check for shear, maximum shear at the face of counter port। तो मैक्सिमम shear फोर्स आपको क्या मिलेगा,
चेक कहाँ करना है, तो कि मैक्सिमम फेस ऑफ काउंटर पोर्ट, ठीक है। तो एल क्लियर स्पान बिटवीन काउंटर पोर्ट, एज्यूम विड्थ ऑफ काउंटर पोर्ट 300 mm, तो लेंथ कितनी है 3 मीटर, 3000 माइनस 300 तो कितने हो गए 2700 mm। तो वी यू इज इक्वल टू WL/2 और 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे फैक्टर लोड में कन्वर्ट करने के लिए, तो 1.5 इंटू 40 इंटू 26 इंटू 2.7 डिवाइड बाई 2 81.52 VU, तो टाउ V इज इक्वल टू VU अपॉन BD, VU 81.52 इंटू 10⁶ डिवाइड बाई B 1000 इंटू 250, तो टाउ V 0.326 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब टाउ C का कैलकुलेशन करेंगे हम। टाउ C का कैलकुलेशन करने के लिए PT का फॉर्मूला है PT इज इक्वल टू 100 AST अपॉन BD, और यहाँ पे जो हम यूज़ करने वाले हैं AST, वो कौन सा यूज़ करेंगे, ये वाला एट सपोर्ट का, एट मिड्स का नहीं, एट सपोर्ट। तो 100 इंटू 539 डिवाइड बाई 1000 डिवाइड बाई इंटू 250, तो टाउ C इज इक्वल टू PT इज इक्वल टू 0.21, तो 0.21 IS 456 2000 पेज नंबर 73 पे टेबल दिया, उसके ऊपर से हमें टाउ C मिल गया, तो टाउ V लेस देन टाउ C डैश, हैंस ओके। नेक्स्ट स्टेप, चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ, द हॉरिजॉन्टल बार इन स्टील, the horizontal bar in steam at support 12 mm diameter, 210 mm center to center with 539 mm square must to be checked the development length near point of the counter port। तो चेक कहाँ करेंगे हम, यहाँ पे जो नियर ऑफ काउंटर पोर्ट है, ये भी काउंटर पोर्ट है, और सेंटर की जो हमने लेंथ निकाली वो है, ठीक है। यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है कितना लग रहा है 40.26 न्यूटन पर एम, जो प्रेशर डायग्राम था उसके हिसाब से हमने निकाला है, ठीक है। तो शियर फोर्स एट पॉइंट कॉन्ट्राफ्लेक्चर 0.15 इंटू L, 0.15 इंटू L। तो WL/2 जो UDL लग रहा है, WL/2 UDL यहाँ लग रहा है WL/2 माइनस WL इंटू L, तो W क्या है 40.26 इंटू 50 इंटू 0.27, ठीक है। तो ये लोड हो गया आपका 38.5, और उसे फैक्टर लोड में कन्वर्ट करेंगे तो 57.08 किलो न्यूटन। नाउ MU कैलकुलेशन हमने कर लिया है, VU भी कैलकुलेशन कर लिया है, और L0 250, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 646 ग्रेटर देन 564 mm रिक्वायर्ड, हेंस ओके। दिस बार मस्ट एक्सटेंड अप टू पॉइंट डिस्टेंस L0 बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, कि कहाँ तक 0.50 इंटू L प्लस 250, 0.50 इंटू 270 प्लस 250, तो 655 से 700 mm the face of counter port, the connection of steam, the connection of steam with counter port, the steam is connected to counter port by two legged horizontal stirrup to carry entire shear force, ठीक है। तो the horizontal pressure at any depth y from top से any depth हम y कंसिडर किया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है K गामा y किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, K की वैल्यू 1/3 इंटू 16 इंटू y 5.33 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। टोटल shear force at depth y 5.33 y इंटू 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर ऑफ स्टीम। तो टोटल कितनी हाइट हो गई 40.13
40.39 Y किलो न्यूटन पर मीटर एट हाइट ऑफ स्टीम। फैक्टर लोड में कन्वर्ट करेंगे तो 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। एट हाइट ऑफ स्टीम AST कैलकुलेशन करेंगे। AST इज इक्वल टू PT/100। तो यहाँ पे अलग फॉर्मूला है। AST इज इक्वल टू 1.5 40.39 Y इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 0.87 इंटू FY। तो AST इज इक्वल टू 59.78 Y स्क्वायर mm स्क्वायर। अब टोटल हाइट कितनी है 7.55 एट बेज ऑफ स्टीम। तो उसके हिसाब से कितना डालना पड़ेगा तो कि 59.78 इंटू वाई की वैल्यू कहाँ लेंगे 7.55। तो कितने हो गए 451.34 mm स्क्वायर फॉर 2 लेगेड। कंसीडर 8 mm 2 लेगेड स्टीरअप। फॉर 1 लेगेड के लिए कितना होगा तो क्या इनके डिवाइड बाई 2 तो 225.67 mm स्क्वायर। कंसीडर 8 mm डायमीटर ऑफ बार AST 50/26 स्पेसिंग स्मॉल AST डिवाइड बाई कैपिटल इंटू 1000 तो 120 mm सेंटर टू सेंटर। उसके हिसाब से एरिया तो यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे 8 mm डायमीटर 2 लेगेड हॉरिजॉन्टल स्टीरअप 220 mm सेंटर टू सेंटर विथ AST 456 mm square. This stirrup will be also serve the pressure at shear reinforcement। ठीक है। उसके बाद हमारा जो बेज है 3 मीटर फ्रॉम बेज तो 7 में से 3 बात करेंगे तो 4.55 इसका उसके हिसाब से कितना डालना पड़ेगा तो 59.78 इंटू 4.55 तो 272 फॉर 2 लेगेड। तो AST फॉर 1 लेगेड 272 डिवाइड बाई 2 126 6 mm प्रोवाइड 200 mm सेंटर टू सेंटर 2 लेगेड हॉरिजॉन्टल स्टीरअप 282 mm स्क्वायर। फॉर 0 to 3 meter height for 0 to 3 meter height provide 8 mm 2-legged stirrup with 220 mm center to center and 3 to 7.55 meter height provide 6 mm diameter 2-legged stirrup 200 mm center to center. Okay, thank you.